पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुंतखब हुए हैं। सिंध की आवाम ने भरपूर एतमाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे किया है। खुसूसी तौर पर आज अगर हम कराची में मौजूद हैं तो कराची के शहरियों ने आज ये फ़ैसला दे दिया कि वो तरक्की के साथ हैं, वो पुरअमन सियासत करने वालों के साथ हैं, वो वफाक की सियासत करने वालों के साथ हैं, वो मुल्क को जोड़ने वालों के साथ हैं, वो नफ़रत की सियासत करने वालों के साथ नहीं, वो तासुब की सियासत करने वालों के साथ नहीं, वो अफरा तफरी फैलाने वालों के साथ नहीं। आज आपने देखा कि इंतख़ाबात में मुर्तज़ा वहाब ने और सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कामयाबी हासिल की। ये कामयाबी ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी है, ये कामयाबी कराची शहर की कामयाबी है, कराची के माओं बहनों की कामयाबी है, कराची के हमारे दोस्तों की कामयाबी है, कराची के स्टूडेंट्स की कामयाबी है। इंशाअल्लाह ताला जो एतमाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे के इन नुमाइंदों पे किया गया है, पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे इस एतमाद को पर पूरा उतरेंगे। माजी में भी जिस तरीके से रिकॉर्ड तरक्याती काम कराची में हुए हैं, रिकॉर्ड डेवलपमेंट वर्क कराची में हुए हैं, कराची का कचरा उठाया गया है, नासिर शाह साहब मौजूद हैं, जिस तरीके से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने पिछले चंद सालों में कराची के मुख्तलिफ अजला से हज़ारों टन रोज़ाना की तादाद में कचरा उठा रही हैं, इसी तरीके से पानी की बड़ी मेगा स्कीम्स कराची में काम कर रही हैं। ट्रांसपोर्ट की स्कीम्स एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मैं बताऊं कि बहुत ज़्यादा कराची में काम कर रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर वो कहूँगा, मैं कहता रहूँगा, रोज़ रोज़ कहता रहूँगा कि सेहत के शोबे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से कराची इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन सहूलियात, तिबी सहूलियात देने वाला वाहिद शहर है जो कि मुफ्त में बेहतरीन तबी सहूलियात दे रहे हैं। तो कराची के लोगों ने एतमाद किया, कराची के लोगों ने वोट दिया और हम चाहते हैं कि अब नफरत ख़त्म होनी चाहिए, अब जो अफरा तफरी की सियासत ख़त्म होनी चाहिए। जमायत इस्लामी को चाहिए और जितने भी पार्टीज़ के मेंबरान मुंतखब हुए हैं और जो मुंतखब नहीं भी हुए हैं, जिन्होंने इलेक्शन का बायकॉट भी किया है, सब के सब साथ मिलकर अब कराची की तरक्की के लिए आगे काम करें, इस पाकिस्तान की तरक्की के लिए आगे काम करें, क्योंकि कराची पाकिस्तान का एक मुआशी शहर है। कराची तरक्की करेगा तो पूरा पाकिस्तान तरक्की करेगा। कराची की तरक्की के लिए हम तमाम जमातों को दावत देते हैं कि आएँ, मिलकर कराची की तरक्की के लिए काम करें। अफसोस के साथ आज जो जमायत इस्लामी ने इंतखाबात के नताइज के बाद जो वहाँ पे बाहर अफरा तफरी पैदा की, वो काबिल मुज़म्मत है। कल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स थे, उन नुमाइंदों का इजलास हुआ था एक मुकामी होटल में। आप वहाँ पे तकारीर सुने पीपल्स पार्टी के लीडरान की। मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा, सैयद मुराद अली शाह साहब, सईद गनी साहब, नासिर शाह साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब, सब ने कहा कि जी अपने जितने मेंबर को कह रहे थे जी पुरअमन रहिएगा, आपको इंतशार दिलाने की कोशिश की जाएगी, आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश की जाएगी, आपसे लड़ाई झगड़े करने की कोशिश की जाएगी कि इंतखाबात का अमल मुतासिर हो, क्योंकि जो जीतने वाला होता है वो कभी लड़ाई नहीं करता। लड़ाई झगड़ा हमेशा हारने वाला करता है, जिसको पता होता है कि मेरी शिकस्त होगी। पीपल्स पार्टी ने अमन का मुजाहरा किया, लेकिन आज जमायत इस्लामी की तरफ से बसें भर भर कर गुंडे बुलवाए गए और उन्होंने वहाँ पे पथराव किया, मासूम वर्करों पे नारेबाजियाँ की और पुलिस पे भी पथराव किया। मैंने सुबह को भी कहा था जी पीसफुल इलेक्शन है, पीसफुल इलेक्शन के बाद इलेक्शन ख़त्म हो जाना है और सब ने अपने अपने काम पे लगना है। जो जीते हैं उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो तरक्की के लिए काम करें, लोगों के मसाइल के लिए काम करें। जो हार गए वो अपनी शिकस्त कबूल करें और वो भी साथ तरक्की के लिए काम करें। जाहिर है अगर जमात इस्लामी को कहीं से वोट पड़ा है तो जमात इस्लामी का काम है कि जिन जिन इलाकों में उनको वोट पड़ा उनकी तरक्की के लिए मेयर का हाथ बढ़ाएं, मेयर के साथ खड़े होंगे जी आप हमें हमारे इन इलाकों में भी हमारी मदद करें। क्योंकि पीपल्स पार्टी ने हमेशा कोशिश ये की है कि जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हमारी नहीं भी रही हैं उधर भी हमने इक्वली काम किया, हमने कभी ये इस तरीके का तासुब नहीं किया।
لیکن اس کے باوجود جو جماعت اسلامی نے آج غنڈہ گردی کی ہے وہ قابل مذمت ہے. جماعت اسلامی نے آج میں سمجھتا ہوں کہ پھر قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی, اور ہم نے کہا تھا کہ جی کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. میں ابھی بھی جماعت اسلامی کو کہوں گا کہ ہوش کے ناخن لے, اپنے ورکروں کو کہیں کہ پرامن رہے, اپنی شکست تسلیم کر کے گھر کو لوٹ جائیں, ورنہ جو وہاں پہ پولیس موجود ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے موجود ہیں, ظاہر ہے اگر آپ کسی کی گاڑی کا شیشہ توڑو گے, کسی کے سر پہ پتھر مارو گے, کسی کو لاٹھی مارو گے یا بدمعاشی کرو گے تو قانون خاموشوں کے تماشائی بن کے نہیں بیٹھے گا. اگر آپ نے گڑبڑ کرنے کی کوشش کی, اگر آپ نے غنڈہ گردی کرنے کی کوشش کی, اگر آپ نے بدمعاشی کرنے کی کوشش کی تو قانون حرکت میں آئے گا اور قانونی طریقے سے آپ کے ساتھ نپٹا جائے گا. تو اس لیے میری گزارش یہ ہوگی کہ برائے مہربانی ہم آپ کو جتنا بھی مینڈیٹ ملا ہے اس کا ہم احترام کرتے ہیں. ہمیں پتا تھا کہ آپ ہارو گے, آپ کی شکست یقینی تھی, کیونکہ جن پی ٹی آئی کے ممبران نے آپ کو ووٹ نہیں دیا انہوں نے پیپلز پارٹی کو بھی ووٹ نہیں دیا, کہ پیپلز پارٹی نے ان کو نہیں کہا کہ جی آپ جو ہیں جماعت اسلامی کو ووٹ نہ دیں. اگر پیپلز پارٹی کسی بھی جماعت اسلامی کے پی ٹی آئی کے ممبر کو اثر و رسوخ استعمال کرتی یا انفلوئنس یوز کرتی تو پیپلز پارٹی وہ ووٹ اپنے لے لیتی. تو پھر آج مرتضیٰ واب کی جو آج وکٹری ہے جو کہ 24 ووٹوں پہ ہے, شاید وہ 24 ووٹوں پہ نہیں, وہ 54 ووٹوں پہ ہوتی. لیکن ہم نے ضرور اپروچ سب کو کی ہوگی کہ ہمیں ووٹ دیں, لیکن کسی نے ہمیں ووٹ دیا, کسی نے نہیں دیا. تو جن لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا انہوں نے ہمیں بھی نہیں دیا. تو جھوٹے بہتان بازیاں, الزام تراشیوں سے جماعت اسلامی باہر نکل آئے. بہت ساری جماعت اسلامی نے الزام تراشیاں کر لی, اس الزام تراشیوں سے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہونا ان کو. لیکن ایک بات واضح ہے کہ آپ کو شکست ہوئی ہے. اب آپ کے پاس صرف جھوٹے الزامات لگانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچا, تو آپ بہتان بازی کی سیاست نہ کریں. صاحب سر یہ بتا دیجیے گا کہ اس وقت قریب ہی ہیں ہم لوگ, جھگڑا ہوا ہے, پتھراؤ ہوا ہے, قانون کو ہاتھ میں لیا گیا ہے, آپ نے کہا کہ لیں گے لیکن لے لیا ہے, اس پر کیا کارروائی ہوگی؟ دیکھیں جی, پولیس کو یہ انسٹرکشنز آلریڈی ہیں کہ کوئی بھی شخص کسی بھی جماعت کا اگر کوئی غنڈہ گردی کرتا ہے, بدمعاشی کرتا ہے, قانون ہاتھ میں لیتا ہے, تو پولیس اور رینجرز وہاں موجود ہی اس لیے ہیں کہ انہوں نے اس پہ کارروائی کرنی ہے. زخمی کی اطلاعات آ رہی ہے. دیکھیں جی, مجھے افسوس ہے کہ 10 لوگ زخمی ہوئے ہیں. ان زخمیوں کا کیا قصور ہے کہ گاڑیاں ٹوٹی ہیں, یا جو لوگ زخمی ہوئے ان کا کیا قصور ہے کہ الیکشن لڑیں رہنما اور زخمی ہوں کارکن عام شہری. میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کو, جو کہ ان کا پرانا طرز عمل کراچی کے جماعتوں میں, کراچی کے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں بدمعاشی غنڈہ گردی کر رہا ہے, وہ نہیں کرنا چاہیے. جماعت اسلامی کو اپنے طرز سیاست غنڈہ گردی والی ختم کرنی چاہیے, کیونکہ آپ سے بڑے بڑے غنڈے بھی اس شہر میں آئے. میں جماعت اسلامی کو محبت سے پیغام دیتا ہوں کہ آپ سے بڑے بڑے غنڈے بھی شہر میں آئے, اور آپ نے دیکھ لیے کہ آپ سے جو بڑے بڑے غنڈے تھے انہوں نے بھی پھر توبہ کی. تو ہم یہ نہیں کہتا کہ آپ کو خدا نہ خواستہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی بن کر رہیں, سیاسی جماعت بن کے رہیں, ہمارے ساتھ کام کریں. میں جماعت اسلامی کہوں گا آپ ہمارے ساتھ کام کریں, اب یہ سلطان رائی بننے کی کوشش نہ کریں. آپ بڑی مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں اور بڑی ٹھنڈی سیاست ہوتی ہے, کیا اس وقت پیغام دیں گے؟ کچھ گرما گرمی ہے تو آپ کے ساتھ بالکل تسلیم نہیں کر رہے وہ. دیکھیں, جو بات جو الزام لگایا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی پہ, وہ جماعت اسلامی کہہ رہی ہے کہ جی ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا. آپ سب کے علم میں ہے کہ الحمدللہ اللہ کی مہربانی اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن پہ کراچی میں مینڈیٹ ہمیں ملا ہے. ڈائریکٹ الیکٹڈ جو ہمارے یو سی چیئرمین ہیں وہ 104 ہیں, اور جماعت اسلامی کے 80+ ہیں. تو مینڈیٹ تو ہمارے پاس ہے. سنگل لارجسٹ پارٹی کے ایم سی میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے. پھر ہمیں سپورٹ کیا پی ایم ایل این نے, JUIF نے, اور دیگر جو ہمارے آزاد یا ٹی ایل پی کے لوگ آئے ہیں. تو ہمیں یہ 173 ووٹ ہمارے کینڈیڈیٹ کو ملے. جماعت اسلامی کے ساتھ تو ان کے پاس 155 ووٹ ہیں اپنے.
وہ کلیم کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ووٹ. پی ٹی آئی کا جو اس وقت جو بھی حال آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ان کے وہ جن کو انہوں نے گورنر بنایا ہوا تھا, جن کو چیف منسٹر بنایا ہوا تھا, فیڈرل منسٹر بنایا ہوا تھا, بہت قریبی لوگ تھے خان صاحب کے, وہ بھی ان کو چھوڑ چکے ہیں ان کی طرز سیاست کی وجہ سے. جو انتہا پسندی کی انہوں نے سیاست کی, جس طرح لوگوں کے ذہنوں میں انہوں نے زہر گھولا, جس کا سارا آپ نے شاخسانہ دیکھا 9 مئی کو. اب اگر یہ یو سی چیئرمین جو ہیں یہ اس بات کی انحرافی کرتے ہیں, اور جو انہوں نے فیصلہ آیا کہ جی جماعت اسلامی کی سپورٹ کرنی ہے, اور انہوں نے اپنا فیصلہ کیا جس طرح شرجیل صاحب نے آپ کو بتایا کہ وہ کسی کو بھی ووٹ نہیں دیں گے, وہ اس پروسیس کا حصہ ہی نہیں بننا چاہتے, تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ کیا 9 مئی کو جو کچھ بھی ہوا وہ اس لیے ہوا تھا کہ یہاں پہ ہم نے اپنا چیئرمین الیکٹ کروانا تھا, میئر الیکٹ کروانا تھا مرزا وہاب؟ ایسا نہیں ہے. پھر صرف کراچی نہیں, جتنے بھی ہمارے ڈسٹرکٹ ہیں وہاں پہ جو کارپوریشنز ہیں وہاں پہ میئر اور ان کے ڈپٹی میئر سب پاکستان پیپلز پارٹی کے آئے ہیں. جتنے ڈسٹرکٹ کونسلز ہیں وہاں سب چیئرمین, وائس چیئرمین, اسی طرح جو ٹاؤن ہیں زیادہ تعداد میں, میونسپل کمیٹیز ہیں, ٹاؤن کمیٹیز ہیں, وہاں پہ بھی پیپلز پارٹی الحمدللہ کامیاب ہوئی ہے. اور میں آپ سب کے توسط سے سب کو مبارکباد دیتا ہوں. اور یہ جو طرز ہے سیاست کا جس میں احتجاجی سیاست کی جا رہی ہے وہ نامناسب ہے. دیکھیں وہ قانونی طور پر جس سے بھی رابطہ کریں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کا حق ہے. وہ احتجاج بھی کر سکتے ہیں, پرامن احتجاج. وہ الیکشن کمیشن میں جائیں, عدالتوں میں جائیں, دیگر جگہوں پہ جو حق ہے وہ کریں, ان کو کسی نے نہیں روکا. آپ سب کے پاس سوشل میڈیا, نیشنل میڈیا پہ جو یو سی چیئرمین ہیں, اراکین ہیں ان کے پی ٹی آئی کے, ان کی بیانات موجود ہیں. ان میں تو وہ لوگ بھی ہیں جو ابھی ریزرو میں الیکٹ ہوئے ہیں, انہوں نے بھی نہیں مانی جو خان صاحب کی بات تھی. اصل کیا بات ہوئی کہ جب شوق میں, میئرشپ کے شوق میں ہمارے حافظ صاحب زمان پاک پہنچ گئے, خان صاحب کے ساتھ سیلفیاں نکالیں, اور اس کا بھی اثر ہوا. اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ایک تو ہم ویسے ہی ان سے علیحدگی اختیار کیے ہوئے ہیں, اور اب تو ان کے لیے کہا گیا ہے, تو انہوں نے اپنا فیصلہ یہی دیا جو آج وہ لوگ نہیں آئے. تو جیسے شرجیل صاحب نے کہا کہ اگر ہمیں ان کو کہنا تھا, ہمیں ان کے اوپر کوئی اثر ڈالنا تھا, تو ہم اپنے لیے کہتے, ہمارے ووٹ جو ہیں وہ زیادہ ہوتے. لیکن ہم نے ایسا بالکل نہیں کیا, اور یہ ان کا فیصلہ, ہم نے رابطہ ضرور کیا, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم کسی کو بھی ووٹ نہیں دیں گے, یہ ان کا جمہوری حق ہے, وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ریڈ زون میں ایک کیمپ بھی قائم کئی وئی, ان کیمپ قائم کرنے وقت پولیس کتنے ہوئی, ان کے اجازت ملی, ॿियो हिन वक़्तु बि हुननि जो एहतजाज हले पियो रेड ज़ोन वारी जाइ ते, त पुलिस कहिड़ी हद तक में ईंदी ऐं माण्हुनि खे तकलीफ़ थिए पई ऐं ट्रैफिक जाम आहे. देखिए एक चीज़ मैं वाज़े कर लूँ, सिंध हुकूमत या पुलिस बिल्कुल ये नहीं चाहती कि खामखा किसी को गिरफ्तार करो, किसी को पनिशमेंट दो आप. लेकिन हमने यही कहा कि हम पुरजोर अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी आप लोग खुद डिस्पर्स हो जाएं. लेकिन अगर आप कानून हाथ में लोगे तो ये उम्मीद ना करो कि आपको फूलों के हार पहनाए जाएंगे. पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी है, पीपल्स पार्टी की अक्सरियत भी है, और हमारी अक्सरियत सिर्फ लोकल काउंसिल में नहीं है, हमारी अक्सरियत प्रोविंशियल सीट्स पे भी, नेशनल असेंबली में भी है. एक भी कैंप पीपल्स पार्टी ने कायम नहीं किया जहाँ पे पोलिंग हो रही थी. जमायत इस्लामी को मना भी किया गया इंतज़ामिया की जानिब से कि कैंप ना लगाएं, फिर भी वो एक जो तर्ज बदमाशी की सियासत है, गुंडागर्दी की सियासत है, वो उन्होंने करनी है. अगर वो समझते हैं कि इस गुंडागर्दी से या इस बदमाशी से वो कोई इलेक्शन के नतायज तब्दील कर सकते हैं तो नहीं कर सकते. इल्ज़ाम लगाने से, झूठे बहतान लगाने से, इल्ज़ाम लगाने से वो ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी कि किसी ने पे कोई दबाव दिया गया. तो फिर मैंने वो बात कह चुका हूँ, दबाव देते तो अपने लिए वोट के लिए देते ना. ये कौन सा दबाव होता कि तुम ना मुझे वो वोट दो ना उसको वोट दो.
कोई ऐसा दबाव नहीं था। तो जमात इस्लामी सिर्फ़ और सिर्फ ये गुंडागर्दी की सियासत छोड़ दे, ये उनके लिए भी अच्छा है। और मैं समझता हूँ कि ज़्यादा नफ़रतों को बढ़ाया ना जाए, खलीजों को ज़्यादा बढ़ाना किया जाए, इस सारी चीज़ को यहीं ख़त्म किया जाए ताकि अब आगे इस शहर की तरक्की के लिए अपना काम करें। सवाल आपसे है कि आप पंजाब के सिंध को हेड करते हैं और आप तमाम सूबों में, सूबे की तमाम डिस्ट्रिक्ट में जो लोग कराची का मेयर हो गया, तो कराची के लिए और खासतौर पर पूरे सूबा सिंध के लिए जो है वो क्या प्लान है कि बल्दियात के हवाले से आप सबसे बड़े जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनके लिए क्या प्लान है और बाकी के? देखें, आपको याद होगा कि इस इलेक्शन प्रोसेस से पहले जब ये भी इल्म नहीं था कि मेयर कराची पीपल्स पार्टी का होगा या किसका होगा, हमने इन इदारों को बाइख्तियार किया जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का विज़न है, और मेयर और पीएफसी को इनेकात को यकीनी बनाया और मेयर के इख्तियारात में इजाफ़ा किया। और आपको चेयरमैन साहब की वो तकरीर भी याद होगी जिसमें उन्होंने कहा कि मेयर कोई भी हो, जिसको भी मैंडेट मिलेगा उसको मुकम्मल सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम चाहते यही हैं कि मेयर हमारा हो। तो हमने तो अक्रॉस द बोर्ड इन इदारों को बाइख्तियार किया है और वो इख्तियारात उनको मिलेंगे और इंशाल्लाह ये लोग परफॉर्म करेंगे और कराची में बेहतरी आएगी। हाफिज़ नईम साहब हमारे लिए बहुत काबिल इज़्ज़त हैं, एहतराम है। हमने तो उन्हें कहा था कि जब मैंडेट हमारे पास है ज़्यादा नशस्तों का, सेकंड नंबर पे वो हैं, तो वो हमारे साथ एज अ डिप्टी मेयर आ जाएं, खुद आएँ या किसी को नॉमिनेट करें। अब भी हम उन्हें ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आएँ, मिलकर काम करते हैं कराची की बेहतरी के लिए। कराची के बेशुमार मसाइल हैं, अगर ये इंतशार की चीज़ें होंगी, ये कैफियत रहेगी तो खिदमत नहीं कर सकेंगे। अगर आप वाकई कराची वालों से मोहब्बत करते हैं या कराची ने जो आपको 80 सीटों का भी मैंडेट दिया है उसका आप एहतराम करते हैं, तो अपने इलाके के और उन लोगों के मैंडेट की वजह से इंतशार की सियासत छोड़ें, तामीरी बात करें, तखरीबी बात को छोड़ दें ताकि बेहतरी आ सके, लोगों की खिदमत हो, लोगों के मसाइल हल हो। अल्लाह ने मौका दिया है, आए मिलकर काम करते हैं। अच्छा शजीद भाई, ये बता दीजिए कि ये जो आज जो हमने मनाते देखे माजी में मुशाहिदा की हुकूमत हम देख रहे हैं, तो क्या ये इनसे क्या सिमिलरिटी है और मुस्तकबिल में क्या आप एक नई एक पार्टी ऐसी देख रहे हैं जो कि माजी की यादों को दोहराएगी? दूसरी बात ये जो अभी आप कह रहे हैं कि जो ना वोट उन्होंने हमें दिए ना उसको दिए, तो क्या ये अच्छा ना हो कि वो खुद मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का कहें कि जी हम आज़ाद हैं? देखिए जी काजी साहब, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं पहली बात तो ये कर दूं, जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की या जो भी मीडिया पे बात की थी वो हमें भी पता नहीं था। ये आपके ही सहाफ़ी भाई वहाँ पे पहुँचे जहाँ की कोई मीटिंग हो रही थी, और वहाँ पे हमने मुख्तलिफ टीवी चैनल के ज़रिए देखा कि उन्होंने कोई आपस में कोई 30 लोग थे बैठे हुए थे कोई, और उनके नाम चले गए जिन्होंने कहा कि हम ना पीपल्स पार्टी को वोट देंगे ना हम जो है जमात इस्लामी को वोट देंगे। तो ये चीज़ हमारे लिए भी नहीं थी, ठीक है ना। दूसरी बात आपने जो की कि जो तर्ज़ सियासत कराची में ये नया जमात इस्लामी शुरू करने जा रही है, मैंने एक अर्ज़ किया जमात इस्लामी की खिदमत में कि जी आपसे पहले भी बड़े चैम्पियन लोग बनने की कोशिश की लोगों ने कि हम जलाओ घेराव करेंगे, हम बदमाशी करेंगे और हम जो कानून हाथ में लेंगे, तो आपने उनका भी हशर देख लिया। बराए मेहरबानी जमात इस्लामी होश के नाखुन ले, नफ़रतों की सियासत को ख़त्म करे, मोहब्बत की सियासतों को आगे बढ़ाए। मैंने अमीर जमात इस्लामी के कुछ ऐसे बयानात देखे थे जिससे खुदा न खास्ता एक गलत किस्म की बदबू आ रही थी। हमने बड़े तहम्मुल के साथ कोशिश की कि इस तरह के बयानात को इग्नोर किया जाए, क्योंकि कभी कभी चीज़ों का जवाब ना देना ज़्यादा बेहतर होता है अगर आप चीज़ों को आगे बेहतर लेके जाते हैं। हमने बहुत दफ़ा जमात इस्लामी के नफ़रत अंगेज़ाना बयानात को कोशिश की कि इग्नोर करें कि जिससे नफ़रत की आग को ना बढ़ाया जा सके। आज भी जमात इस्लामी ने जो आज हरकत की है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हरकत ना करें। आपके अच्छे भी जो है कराची का जो है अमन अमान ख़राब नहीं कर सकते और किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत खामोश नहीं बैठेगी अगर आप लोगों की इमलाकों को नुकसान पहुंचाएंगे। किसका क्या कसूर, आप लोगों की गाड़ियों को जो है वो तोड़ रहे हैं, आप मासूम लोगों को ज़ख्मी कर रहे हैं, मिस्कीन लोग हैं जिनको आप ज़ख्मी कर रहे हैं। और खुदा न खासा किसी को कुछ हो जाए तो जब आप किसी को पत्थर फेंकते हो तो पत्थर ये बता के नहीं जाता कि सिर्फ मुझे
गुजरना है, या खुदा न खासा किसी के ब्रेन को भी डैमेज कर सकता है, और खुदा न खासा किसी की कीमती जान चली गई तो कौन जिम्मेदारी देगा इसकी? और क्या हुकूमत हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकती ना? तो मैं उनको शराफत से भी अर्ज़ कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के मैं इल्तिजा कर रहा हूँ कि बराए मेहरबानी कानून को हाथ में ना लें, और उनको समझा भी रहा हूँ, तंबीह भी कर रहा हूँ कि इस तरह की बदमाशी से आपको कुछ हासिल नहीं होगा और आप बदमाशी करने नहीं दी जाएगी आपको। ये पैगाम है। थैंक यू। आप तमाम सहाफ़ी दोस्तों का शुक्रिया। पहले तो मैं आज तमाम कराची के शहरियों को, हैदराबाद के शहरियों को, सिंध भर के तमाम अज़ला के शहरियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध भर में बल्दियाती इंतखाबात में क्लीन स्वीप कर दिया। सिंध के हर ज़िले में मेयर, डिप्टी मेयर